लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर कांड के सुंदर प्रसंग में, सुंदर समय पर। तो इसके पहले आगे बढ़ें, एनी क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन, कोई सलाह मशवरा? नहीं नहीं है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब स्क्रीन शेयर, ये रहा स्क्रीन शेयर, हो गया स्क्रीन शेयर। नहीं हुआ? हो गया ना स्क्रीन शेयर? हाँ जी, हाँ थैंक यू। आ गया। हाँ, क्योंकि वो पता नहीं लगता। सुंदरकांड अध्ययन आ गया। हाँ थैंक यू। हाँ नहीं, ऊपर आज ऊपर ग्रीन लाइट हमें पढ़ना चाहिए, सबसे ऊपर आती है ग्रीन लाइट, यू आर शेयरिंग स्क्रीन, तो वहीं से पता लग जाना चाहिए। ओके, तो आज आई थिंक 7वां सेशन है। तो पिछली बार हम लोग यहाँ तक आए हैं, पूरे रखबार देख बहु कपमन की कीन विचार अतर लग रूप धरावन से नगर पैसा। अरे आप क्या के गुप्ता जी। तो हनुमान जी अब लंका तो पहुंच गए, और वहां जाके उन्होंने अपना बाइनोक्यूलर लगा के चारों तरफ देखा कि अरे यार, यहाँ तो यार बहुत बहुत सारे गार्ड बैठे हुए हैं, पूरे रखवारे देख बहुत सारे गार्ड बैठे हुए हैं। तो मन में विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। अब हम सोच सकते हैं कि भाई यह हनुमान जी जैसे व्यक्ति को इस बात की क्या चिंता, वहाँ एक गार्ड है चाहे 100 गार्ड है, 1000 गार्ड है, वो तो सबसे निपट सकते थे। किष्किंधा कांड में हमको कही चुके हैं कि मैं तो सारी रावण को मार पीट गए और लंका ने पूरी लंका को उठा लाता हूँ यहाँ पे। तो जो व्यक्ति इतना बलवान है उसको विचार करने की क्या आवश्यकता है। फिर भी उन्होंने विचार किया, अतिलघु रूप धराओ निसी यानी रात में अतिलघु रूप धराओ, मैं बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करता हूँ और फिर चुपचाप शहर में घुस जाता हूँ। तो ये अपने पिछले क्लास में बात की थी। तो प्रश्न ये होता है कि भी उन्होंने ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई, क्यों उन्होंने ये सोचा कि मैं छोटा सा रूप धर के लंका में घुसता हूँ, बजाय कि अपने जो उनका ओरिजिनल रूप था या उससे भी और बड़ा रूप कर सकते थे, और आप एकदम बिल्कुल बहादुर के साथ घुसते रहे लंका में। पर ऐसा नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल छोटा रूप धारण करने का सोचा, बिल्कुल छोटा बन जाता हूँ और फिर घुसता हूँ। तो इसमें आपकी इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला तुलसीदास जी ने। उन्होंने तो कह दिया कि उन्होंने सोचा कि मैं छोटा बन के एकदम अति लघु रूप लेकर और नगर में प्रवेश करता हूँ। So why did Hanuman ji decide to become अति लघु रूप, very tiny? आपकी क्या सोच है? वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, उनको सीता को ढूंढना था, तो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे और लोगों का। ठीक है, वेरी नाइस। और एनीबडी एल्स? ताकि कोई उनको देख नहीं पाए, इतने राक्षस इतने वहां पर थे, तो कोई देख लेगा तो क्या सीता जी के पास वो आसानी से पहुंच जाए। The purpose was to only find Sita, nothing else. हाँ, so he wanted to remain focused, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे अभी लड़ाई झगड़े करने का नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में गया तो इनसे तो निश्चित है मारपीट होना, क्योंकि कोई उनको जाना थोड़ी देगा कि कौन फॉरेन एलिमेंट यहाँ आ गया, पाकिस्तानी टेररिस्ट, इसको पकड़ो। तो फिर मारपीट होगी और पता नहीं इस मारपीट का क्या
क्या नतीजा हो। एक विचार और तो मेरा, जी जी ओम जी जी की सीता जी के सामने वो विशाल रूप में जाना नहीं चाहते थे। नहीं, अभी तो सीता जी आई कहाँ विनीता जी, अभी तो शहर में घुस गई। अभी तो बहुत हाँ, दूर है। अभी तो सीता जी पता नहीं कब मिलेंगी। अच्छा, तो अभी तो लंका में प्रवेश कर। अभी हाँ तो अभी लंका में तो प्रवेश किया है। लंका में तो सर एक छोटा सा हाँ एस्पेक्ट ये भी है जो जी जो रामायण में कई जगह पर चिन्हित है, गोस्वामी जी ने किया भी है और कई विचारकों ने उस पर सोचा भी है कि जब जब ऐसी स्थिति है जहां पर जो है वो सामने राक्षसों का वध करना है, उन्हें खत्म करना है, तो उनके सामने इस प्रारूप इस स्वरूप में हनुमान जी और भगवान गए हैं जहां पर उनमें कहीं पर भी भक्ति और प्रेम जागृत ना हो जाए उनको हम्म देखकर। जैसे वो खरदूषण वाला एपिसोड है जहां पर भगवान उसको कोक्स करते हैं कि तेरे जैसों को तो पता नहीं, मैं कितनों को मारने के लिए ही निकला हूँ, क्योंकि खरदूषण के मन में उनके प्रति वो जाग रही है कहीं से भक्ति, तो उन्हें लगता है कि ये कैसे लड़ेगा मुझसे। तो हनुमान जी के फैक्टर में कहीं पर वो एक्सप्लेनेशंस हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक एक प्रक्रिया है कि इन सबको तो खत्म करना है, इनके मन में अगर भक्ति जाग गई तो फिर ये तो पैरों में पड़ जाएंगे। हाँ ये भी हो सकता है। सो ये है ना कि अब देखिए ना हम जितने हनुमान जी की प्राथमिकता ये थी कि सीता जी को पता लगाना है। पता उन्होंने लगा सोचा कि अभी अभी इन लोगों से छोटा रूप रख जाऊं, अभी पूरा से लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए हाँ खूब छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करूं, जिससे ये निशाचर मुझे देख ही ना पाए। उनकी प्राथमिकता उस टाइम झगड़ा करने की नहीं थी, लड़ाई करने की नहीं थी, उनकी प्राथमिकता लंका में प्रवेश करके सीता का पता लगाना था। हाँ अपना बिल्कुल अपना जो उनका उद्देश्य थे, उद्देश्य जिसको लेकर निकले थे उस पर फोकस रहना था। तो है ना, अब ये है ना कि अब जितने जितने आप सबने बड़ा बड़े अच्छे सोच विचार के इस प्रश्न पर भी उत्तर दिए। तो हम अपने 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 हिसाब से हर आदमी कथाओं को इंटरप्रेट करता है। सो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता, इतनी सारी कथाएं अपने 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 हिसाब से सुनते हैं और सभी सही हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है और ये सही है। तो बड़ा अच्छी बात है कि हम हर तरह से सोचते हैं, पर हमें यही लग रहा है कि वो अब ये झमेले में पड़ना नहीं चाहते कि अपना भैया पहले अपना काम निकालो और फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। तो अब आगे की चौपाई है, मसक समान रूप कपिधरी, लंक कहीं चले सुमर नरहरि। तो एक तो शब्द मसक है। मसक का क्या अर्थ है? मच्छर 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 हाँ मच्छर हाँ। तो ये रामायण में 7 जगह मैं सोचा कि मच्छर शब्द तो और कहीं होगा नहीं, हो सकता है अरण्य कांड में हो, जंगल में मच्छर बहुत होते हैं, तो पर कई कई कांड में मसक है। तो मच्छर के समान रूप धारण किया। अब मच्छर से छोटा तो क्या हो, तब तक तो कोरोना इन्वेंट हुआ नहीं था, नहीं तो कोरोना बन जाते। तो मच्छर के समान रूप कपिधरी है कि नहीं। अब ये आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि जो वाल्मीकि जी ने शायद ऐसा कहा है कि उन्होंने बिल्ली का रूप धारण किया था। आप में से किसी को इस बात के बारे में ज्ञान है? हाँ जी। मसक का अर्थ बिल्ली भी होता है, और इसका संस्कृत में मसक का अर्थ बिल्ली होता है, और इसलिए इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं कि चूंकि वो मुद्रिका साथ में लिए थे, तो ये मच्छर के रूप में बनेंगे तो मुद्रिका को कैसे कैरी करेंगे, क्योंकि मुद्रिका में आता है कि ये जीत न सके को अजय रघुराई, माया से यह रच नहीं जाई, इसको माया से तो रचा नहीं जा सकता है, इसलिए कई जगह मसक का अर्थ बिल्ली भी लगाते हैं इस तरह। नहीं से एक बात तो यह है कि भाई मसक का एक अर्थ बिल्ली भी होता है, और दूसरा है कि चलो वहाँ वाल्मीकि रामायण में बिल्ली लिखा है, उसका मतलब भी मसक का मतलब बिल्ली हुआ, तो ये तो मुझे कुछ अच्छा नहीं। तो जहाँ तक उसका एक शाब्दिक अर्थ है मसक का मच्छरी है। अगर बिल्ली हो तो हम लोग थोड़ा सर्च करेंगे, देखेंगे संस्कृत की डिक्शनरी में, मेरे पास पढ़ी है, पर अभी मैं देखने जाऊंगा तो और उसमें सब चला जाएगा। पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में कई भिन्नताएं हैं।
सो अब ये तो खैर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपने बिल्ली का रूप लिया है या मच्छर का रूप लिया है, चूहे का रूप लिया है, वो कोई हाँ, अपने आप में पर बड़ी बात नहीं है। तात्पर्य इससे है कि वो एकदम चुपचाप, बिल्ली भी जब कहीं से गुजरती है तो पता नहीं चलता है, उसके पदचाप पता नहीं चलते। मच्छर भी कहीं आ जाता है तो किसी को पता नहीं चलता मच्छर प्रवेश कर गया। तो मेरे हाँ, ख्याल तो से हाँ, तात्पर्य है कि बिल्कुल छोटे से रूप में जाना है, तो मशक के बस। समान रूप कपि ने धारण किया। अब ये अभी जो आपने बात की थी दीदी जी की, अब वो मच्छर है, तो ये मैंने एक बार आई थिंक मुरारी बापू की कथा में कहीं सुना था कि लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे वो मच्छर पड़े तो अंगूठी कहाँ गई? तो उन्होंने अंगूठी कहाँ रखी होगी? तो इस तरह के प्रश्न ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़े निरर्थक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर सीधा सा उत्तर ये है कि अगर वो अगर इतने बड़े देह वाले हनुमान जी मच्छर बन सकते थे, तो अंगूठी भी उस हिसाब से इतनी छोटी हो सकती थी। अब जैसे जेरोक्स करते हैं आजकल हम लोग नई मशीन पे कि बड़े को छोटा करना है, छोटे को बड़ा करना है, 80% करना है, 50% करना है, तो उस कागज पे जिसको भी हम फोटो कॉपी कर रहे हैं, जेरोक्स कर रहे हैं, उस हिसाब से हर चीज उस अनुपात में छोटी चीज छोटी हो जाती है। अब मान लीजिए उस कागज पे कोई मच्छर चिपका हुआ हो और उसको पर्सन करें तो मच्छर छोटा, मानो मच्छर को जीवित मच्छर चिपका हुआ हो और वो जेरोक्स में लगा दें उसको, हनुमान जी में भेद नहीं हुआ किसी को, तो मच्छर वो छोटा ही हो जाएगा, उसका फोटो तो छोटी आएगी ना। तो इस तरह का डिस्कशन की वो अंगूठी कहाँ गई, तो अंगूठी उनके पास ही थी, हो सकता है उसी जिस रेशियो में अपने आप को रिड्यूस किया होगा उसी रेशियो में वो अंगूठी भी रिड्यूस हो गई होगी। तो चलो मशक के समान कपि ने रूप धारण किया, मुख में थी। लंका ही चले सुमिर नरहरि, तो लंका की तरफ चल दिए नरहरि को याद करके। अब नरहरि पे आई थिंक आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट। तो नरहरि का क्या अर्थ है? अब नरहरि एक चौपाई के लिए इन्होंने दीर्घ ई का प्रयोग किया, नरहरि, पर वास्तव में शब्द नरहरि लघु ई और ह्रस्वी, राइट? तो नरहरि का क्या अर्थ है? तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत समय लगाया सुबह समझने में, और आप लोग इस पर प्रकाश डालिए। तो एक तो अर्थ है नरहरि जो नर के रूप में है। तो हरि जो नर के रूप में हुआ, तो वही जो भगवान के अवतार हैं, कृष्ण हुए, राम हुए, तो ये नरहरि है, क्योंकि वो हरि ने भगवान नर के रूप में। और दूसरा इनका अर्थ है वो नरसिंह है, नरसिंह भगवान। तो नर और हरि, और हरि का एक अर्थ होता है हर सिंह। हरि के बहुत अर्थ होते हैं, हमें पता है, शायद पिछली बार कहा था एक दोहा, बहुत मैं हाई स्कूल में था तब व्याकरण में इसका उपयोग होता था, हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गए दीजिए भय निराश। तो आदमी चक्कर खा जाएगा कि इस दोहे का अर्थ क्या है, तब जगह हरि 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 हरि, तो उसका भी दोहे का अर्थ है, वहाँ पर हर हरि का अर्थ ही अलग है। सो जब भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था, तब से उनका नाम एक नरहरि पड़ गया। तो एक ये भाव है, और तीसरा भाव यह है कि तुलसीदास जी गुरु का नाम भी नरहरि था। तो खैर वो शायद बात यहाँ पे नहीं आती, पर आई थॉट चूंकि जिक्र आया तो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने नरहरि यानी भगवान को याद किया। आप चाहे आप ऐसे सोच लो कि उन्होंने राम जी को याद किया, या फिर जो नरसिंह भगवान को याद किया, पर चूंकि वो तो राम के भक्त हैं, तो वो इधर उधर क्यों घूमेंगे, उन्होंने भगवान राम को ही इसका स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ। तो जब बार बार हम देख रहे हैं कि जब से वो निकले हैं समुद्र के उस पार से, बार बार भगवान का स्मरण करते हैं। तो लंका ही चले सुमिर नरहरि। अब यहाँ पे मैं बहुत बिल्कुल ही ट्रिवियल बात डाल रहा हूँ, आई थिंक यहाँ जरूरी नहीं है, फिर भी जस्ट टेक 10 सेकेंड्स। सो हरि और हर में क्या अंतर है, और फिर हरि और हरि में क्या अंतर है? तो ये ऐसे शब्द बहुत हैं हिंदी भाषा में कि वो सुनने में एक से लगते हैं, लिखने में फर्क है, क्योंकि ये तो हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, तो ये अच्छी बात है। अंग्रेजी में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है इस विषय को लेकर। तो हर और हर, व्हाट इज हर? हर कोई है मेरे ख्याल से, हर। हाँ, एक तो हुआ हर कोई, हर कोई में, ठीक है, हरि विष्णु है और हर शिव है। हाँ, सो हम कहते हैं हर हर महादेव, तो हरि हरि महादेव ही कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। तो हर हर महादेव, तो हर शिव जी हैं, और हरे वो विष्णु है। और फिर हरि
और ये वाला हरी, ये 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 हरी अब तो हरे हरी रंग का, ये हरी अब हरे रंग का मतलब है। हाँ, आज हरे रंग का मतलब है ना, हाँ हरे रंग का मतलब हरी हरी मिर्ची हरे हरे रंग का। हाँ, तो जो हरी और हरी। मेरे जैसे ज्ञानी है वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हरण, हरण से भी निकलता है ना, हरी, हर लिया। हरी का यहाँ पे हर लिया, हाँ हरी हाँ कहीं हाँ पे हाँ 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 हर ये लिया। सीता जी पंचवटी से हरी गई, या ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ बराबर। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग होते हैं। तो चलिए, तो मच्छर का छोटा सा रूप धारण कर दिया और भगवान को स्मरण किया। तो वही बार बार वही बात आती है कि कोई भी काम शुरू करने के पहले, कोई भी स्टेप लेने के पहले हमें परमात्मा का स्मरण तो कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी फिर से वो परमात्मा का स्मरण करते हैं, राम जी का स्मरण करते हैं कि चलो भैया मेरा असली काम शुरू होता है। तो मैं चलता हूँ आगे। अब नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेस मोह निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरहार जहां लगी चोरा। अब ये रावण है, वो कोई ऐसे तो आराम से सो नहीं रहा होगा। जब से वो सीता जी आई हैं तब से वो परेशान तो होगा कि एक न दिन कोई यहाँ पे राम आ जाएगा और मुझे जरा सावधान रहना चाहिए। तो उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड, क्या आजकल होता है ना, रेड अलर्ट, लंका में रेड अलर्ट लगा रखा था ताकि कोई घुस नहीं सके। तो उसने अपने जो सबसे बड़ा पावरफुल उनके पास व्यक्ति था इस काम के लिए, उसको उन्होंने मेन गेट कीपर बना दिया, लंकिनी राक्षसी को। उसका नाम लंकिनी है। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंकिनी नाम की एक निश्चरी है, राक्षसी है। वो उसकी बहुत मेन सिक्योरिटी गार्ड है मेन गेट पर खड़ी रहती है। तो हनुमान जी तो चुपचाप मच्छर के रूप में अंदर चले जा रहे थे, पर वो तो बड़ी, वो तो FBI, CIA, रॉ, CBI सब में काम कर चुकी थी। उसकी नजर से वो बच नहीं सकती। तो रे 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 तू है मच्छर, तू कहाँ जा रहा है? सो कहा है, वो कहते हैं चलेस मोह निंदरी, तू कहाँ चल दिया तू कहाँ चल दिया। तो लंकिनी का जो कैरेक्टर है, हम पहली बार उसको देख रहे हैं रामायण में। तो देखिए ना, सुंदरकांड में एक के बाद नए नए कैरेक्टर का परिचय आता जा रहा है। मैनाक का परिचय है, सुरसा का है, सिंह का है। हालांकि तुलसीदास ने उसको नाम से नहीं बताया हमें। अब यहाँ पे लंकिनी का है। तो नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि लंकिनी नाम की निश्चित वो कहते हैं, तो प्रजा का रहा है मोहि निंदरी। अब निंदरी शब्द है, ये है नॉर्मली दिस कैन बी मिसलीडिंग वर्ड। सो नॉर्मली निंदरी हम सोचते हैं कि कोई निंदा है, निंदा की बात कर रहे हैं कि आप मुझे तो मेरी निंदा कर रहा है, क्या कर रहा है? पर निंदा की तो कोई बात है नहीं। हनुमान जी तो चुपचाप जा रहे हैं, वो देखे नहीं, और मैं पटाख से अंदर घुस जाऊं, अपना काम करूं। तो निंदरी इज बेसिकली निदरी, और निदरी शायद आया है ना और आदर। तो मेरा बिना आदर किए, यानी मैं यहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तू मुझे सैल्यूट भी नहीं मार रहा, ऐसे ही चला जा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। सो ये वर्ड, ये शब्द निंदरी, एटलीस्ट आई वाज कंफ्यूज। सो आप सब लोगों को पता है, जो मुझे शब्द नहीं आते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शब्द नहीं आते, तो मैं आपको इसमें टाइम वेस्ट करता हूँ, तो आप मुझे क्षमा करें जरा। तो और वो कंफ्यूजिंग जो होता है कि निंदरी से निंदा, और यहाँ निंदा का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर निंदा तो है नहीं। तो मेरा बिना आदर किए आप कैसे यहाँ जा रहे हो? कम से कम मेरे को सलाम तो मार भाई। जाने नहीं मरम सठ मोरा। अब ये मरम शब्द आ गया। मरम शब्द की अपने पिछली बार बात कर चुके हैं। तो वो तो कह सठ, तो जानता नहीं है मेरा मरम, मेरा मर्म। अगेन हमने तब कहा था ना, मरम मतलब ऐसी कोई बात जो गुप्त हो, कुछ रहस्यमयी हो, या इसकी जनरल पब्लिक को जानकारी ना हो। जाने नहीं मरम सठ मोरा, है सठ तो मेरा मर्म नहीं जानता है। तो जानता नहीं है कि मैं कौन चीज हूँ। कई बार होता है ना, कई लोग इस क्या होते, कहीं मिलेंगे, बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? तो तुम मर्म नहीं जानता। गुंडागिरी में लोग आकर तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो बोला तब से उसी से मेरे जैसे लोग तो डर जाते हैं। अरे भैया ये कह रहा कौन, तू पता है कौन है? तो मैंने कहा नहीं मैं माफ करो, मैं चला यहाँ से, मेरी गलती होगी कि आपसे मैंने पंगा लिया। तो जाने नहीं मर्म तुम्हारा, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ। सठ, अगेन ये सठ जो है वही कहते आ रहे हैं हम लोग अवधि में। जो 3 शाह हैं,
तो पहला वाला श शठ और बीच वाला श षटकोण वाला श वो उनका उच्चारण नहीं है, तो इसलिए वहाँ सठ का प्रयोग शठ। शठ यानी धूर्त दुष्ट। तो अब चूंकि वो तो लंकिन इस पे उन पर नाराज है कि ये घुसा जा रहा है, तो अब वो गली गलौच पे उतर आई, हे दुष्ट, हे शठ, हे धूर्त, तो पुनः मेरे को सिलट के चला जा रहा है। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, तो मोर आहार, मोर मतलब मेरा आहार, वहाँ सारे चोर लोग हैं वो मेरा आहार है, जहाँ लगी चोर, जहाँ तक चोर बसे हुए हैं सब चोरों को मैं खाती हूँ। अब वो हनुमान जी अंदर घुस रहे थे, तो ऐसे तो वैसे तो अब उसकी बात भी है, चोरी चुप के घुसते हैं, तो हनुमान जी को उसने चोर कह दिया। अब देखिए आप ये कोई हनुमान जी को चोर कहेगा तो अब जैसे आपको और या मुझे कुछ मुझे पता है मैंने बहुत चोरी की, पर फिर भी कोई मुझे चोर कहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। कोई मुझे कहे चोर, तो मैं पहले तो मैं सोचूंगा इसको पता कैसे लग गया कि मैं चोर हूँ, फिर भी मैं ऊपर से तो ऐसे ढोंग करूंगा कि तूने मेरे को चोर कैसे कह दिया। सो अब हनुमान जी वैसे तो बड़े धैर्य वाले हैं, पर ये बात उनको सहन नहीं हुई कि ये चोर मुझे कह रही है, और चोर तो अंदर बैठा हुआ है। सबसे बड़ा चोर कौन है इस समय? रावण। तो सीता को चुराया। सबसे बड़ा चोर तो रावण है, मैं चुपचाप गया और सीता को चुरा के ले आया। हाँ, और ये बोली मैं चोर को खाती हूँ, तो पहले रावण को खा भाई, तो अपनी बात की पक्की है। नंबर 1 चोर तो रावण है, तो रावण को तो खा नहीं रही है। चोर मोह से भाई, वहाँ चोर को अपने चोर की रक्षा कर रही है और मुझे चोर कर रही है। राइट, अब ये तो बात ठीक नहीं है। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है? अब उसका दो इलाज है। एक तो कोई कमजोर हो मेरे जैसा, तो चुपचाप वहां से खिसक लेगा कि इससे भैया ये तो बहुत शक्तिशाली है, इससे पंगा वंगा मत लो। और अगर आप में शक्ति है तो तब आप अपनी शक्ति का प्रयोग करिए, बल का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर वैसे उत्तरकांड में है कि आप कहीं बैठे हो 4, 5, 10 लोगों के बीच में, खैर आजकल तो वो भी बंद हो गया है, कोरोना की मेहरबानी है, और वहाँ पे हम लोग बात करते रहते हैं, कभी पॉलिटिक्स की, कभी राजनीति की, कभी धर्म की, कभी इधर की उधर की। और वहाँ पे बैठ के मान लो कोई राम जी की, कृष्ण भगवान की, शिव जी की निंदा करता है, और हम लोग इस मामले में बड़े माहिर हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए? जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अरे कृष्ण तो बड़ा अय्याश था, उसने बहुत सारी कॉपियाँ पाल रखी थी और वगैरह वगैरह। अब मेरे मुंह से तो ये सब शब्द भी निकल नहीं पा रहे, तो आप व्हाट विल यू डू व्हाट इन दैट सिचुएशन? वहां से उठ के चले जाएंगे। एक तो तरीका है कि वहां से आप उठ के चले जाइए। दूसरा तरीका है, अगर आप में शक्ति है तो उनको जरा एक मुठिका मारिए, मुठिका एक महाकपि हानि। दो ही तरीके हैं। नहीं, आप में शक्ति है तो ऐसा घोंसा मारिए है कि दोबारा उसके मुंह से ऐसी बात ना निकले। और दूसरा है कि अगर आप में से शक्ति नहीं है, हमें नहीं है शक्ति ना, सब में हर कोई मुठिका नहीं मार सकता है, तो वहां से चुपचाप चले जाइए, कम से कम बैठिए नहीं। हाँ। और ये मेरे साथ हो चुका है अभी, अब इसको हो सकता है 1, 2 साल 3 साल हो गए हों। तो एक सज्जन के घर पे हम लोग आमंत्रित थे भोजन के लिए, तो वहीं पे टेबल पे बैठे थे 8 मर्द लोग, तथाकथित मर्द लोग, और वहीं ये बात निकली और यही किसी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया। अब मैं तो चुपचाप खड़ा होकर चलने लग गया, बोलो ओम जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भैया जरा इधर जा रहा हूँ। तो एक उसमें थे, वो किसी हिंदू टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, वो उस समय शायद वो नहीं थे, पर वो बहुत साल रहे हुए हैं प्रेसिडेंट। तो बाद में मुझे बोलेगा हाँ मुझे पता है आप क्यों खड़े हो गए। मैंने कहा देखिए शर्मा है उनका नाम, शर्मा जी, एक व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा था और आप हिंदू टेम्पल के प्रेसिडेंट रहे इतने सालों तक, कम से कम आपको तो उसको टोकना चाहिए, और आप भी मेरी तरह खड़े हो जाते, आप तो वो सारी बात सुनकर आनंद लेते रहे, तो ये हिंदू धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? हम जब बात करते हैं हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की, तो अक्सर हम बैठ के मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, सबको खूब दनादन गालियाँ देते हैं, पर उसका नाश करने वाले हम ही लोग हैं। हम ही उसको इतना निंदा करते हैं, हम इसकी क्रिटिसाइज करते हैं, ना समझे न बूझे। पर यहाँ पे हनुमान जी वाले के पास वो बात नहीं, मुठिका एक महाकपि हानि। जब उसने इस तरह की बिल्कुल बात की कि तू चोर है, जबकि वो चोर की खुद रक्षा कर रही है, तो एक मुठिका यानी मुष्टिका शब्द संस्कृत का, घूसा, हाँ मुष्टिका यानी घूसा, और बिल्कुल और बम्बई वाली भाषा में कहते फैंट, फैंट मार दी उसको, बम्बई में फैंट कहते हैं, पता नहीं पता है कि नहीं। तो मैं गुजरात में बड़ा पला हुआ, तो गुजरात में फैंट कहते हैं, तो पहला ने एक फैंट मारी दी थी।
तो मुठिका एक महाकवि हनि, और हनि जो क्रिया है हनन करना, नाश करना, नष्ट करना और प्रहार करना। तो महाकवि ने, अब देखिए हनुमान जी की एक मुठिका लगेगी तो क्या भला होगा। जब रावण को मुष्टिका मारी है लंका कांड में, तो रावण खुद जमीन पर बैठ गया और वो प्रशंसा करने लगा रावण हनुमान जी की, देखो ये कितना शक्तिशाली है, इसकी मुठिका से मैं टिक नहीं सका भूमि पर। तो ये लंकनी तो क्या चीज है। रुधिर बमत धरणी ढनमणि, तो रुधिर तो हम सब जानते हैं, रुधिर खून, रक्त। अमत अगेन वह जो उच्चारण हिंदी का अवधि में बमत की जगह बमन करना है, नहीं उल्टी करना, थ्रो अप। तो ये दो शब्द तो ऐसे हैं। और धरणी, इस धरणी पर, तो धरण यानी पृथ्वी, और स्त्री के लिए जो धारण करे वही धरणी। अभी स्त्री भी धारण करती है, बच्चे धारण करती है, हम सब हमारी माताओं की वजह से इस पृथ्वी पर है। सो रुधिर बमत, अपने रक्त को बहते हुए वो लंका और लंकिनी जमीन पर गिर पड़ी। तो दिस वेरी, कई शब्द थोड़े से ट्रिकी हैं। धरणी थोड़ा ट्रिकी है। उन्हें संभार उठी सो लंका, तो गिर तो गई पर फिर बड़ी शक्तिशाली थी, पर वो उनका घूसा है थोड़ा झेल गई, फिर वो खड़ी हुई। तब उसकी मेमोरी जागृत हुई, उसको कुछ याद आया, पुनः संभार उठी सो लंका। तो यहाँ लंका भी शब्द प्रयोग किया लंकिनी का नाम के लिए। तो पुनः संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय से शंका। जोर पान, पानी हम पहले देख चुके हैं, हाथ जोड़कर और बड़े विनय से। देखिए ना, विनय आ गया। विनय न माने जलधि जड़, वहां पर उसने विनय नहीं माने तो समुद्र की का क्या हाल हुआ। अब यहाँ पे पहले ये समझ जाती तो उसको गुस्सा तो नहीं खाना पड़ता। जोरी पान कर विनय सत्संग, तो पान हाथ जोड़कर वो सत्संग का विनय कर रही है। सत्संग का मतलब शंका के साथ, राइट, शाब्दिक, हाँ शाब्दिक करते हुए शंका के साथ। अब उसको क्या शंका है कि माफ करेंगे कि नहीं, वो हनुमान है, हनुमान जी माफ करेंगे। बहुत सोच रही है इसने, मेरे को ये बहुत शक्तिशाली है, एक मुष्टिका में एक घूसे में मेरी हालत कर दी। अब उसके मैं हाथ पर जोड़ती हूँ और पता नहीं पर ये क्या मानता है, क्या करेगा ये मेरे को छोड़ेगा, मारेगा, इसको कैसे मैं इससे पिंड छुड़ाऊं अपना। तो वो बड़े, उसके मन के अंदर बड़ा भय भी है, डर भी है, और भय डर तो चलिए की बात हुई, पर अनिश्चितता बहुत है कि अब क्या होगा। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं तो इसको गाली गलौज कर बैठी, चोर कह बैठी, शर्ट कह बैठी, तो अब आगे क्या होगा, हे भगवान मैं क्या करूं। इसीलिए वो उसके मन में बड़ा सोच है क्या क्या होगा। तब उसको बात याद आती है, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल हौस तय कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे, तात मोर यदि पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर देता। अभी तीनों चौपाइयां बड़ी इजी हैं। तो आई थिंक एक ही शब्द इसमें ऐसा है जो इसको भी हम सब लोग जानते हैं, बिरंची, तो उसका संस्कृत है विरंची, और विरंची ब्रह्मदेव या ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होता है, और बहुत जगह विरंच शब्द का प्रयोग है रामायण में। तो कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब ब्रह्मा ने चलते वक्त मुझे बिल्कुल एक इशारा कर दिया था। तो ये ब्रह्मा ने रावण को कब वर दिया भाई, ये कहाँ से कहानी आ गई, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। Anybody न्यू जिन्होंने आज अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, ये ब्रह्मा से रावण के वर की बात कहाँ से आ गई? जब इन्होंने तीनों भाइयों ने तपस्या की थी तो उसके वक्त में तीनों ने वर मांगा था, और ब्रह्मा जी ने रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा था। हाँ, तो जब इन्होंने जब तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन लोगों का जब जन्म हुआ तो उस समय तपस्या करने का लगता है कुछ ज्यादा ही रिवाज था। सब जिसको देखो वो तपस्या करता था।
तो लगता है वो एक तरीका था शक्तियां प्राप्त करने का। तो उन्होंने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे तो ये चाहिए। तब उसी समय ये लंकनी भी कहीं आसपास रही होगी, तब उन्होंने उनको ब्रह्म तो वर तो दे दिया कि ठीक है भाई, तू अमर तो नहीं हो सकता, अमर तो कोई भी नहीं है, पर ठीक है, या मैं तेरे को अमर के आसपास ही बना देती हूँ। अब तो कह रहा है कि नर और वानर के हाथों नहीं मुरे, ऐसा वर्त तो दे दिया चल। पर तब ब्रह्मदेव उसी लंकनी जो कहीं आसपास खड़ी होगी, उसको कह दिया कि जब विकल हो से तय कपि के मारे, जब एक ऐसा समय आएगा कि एक कपि है, एक वानर है, वो मारेगा तुझे और तेरे होश उड़ जाएंगे। विकल हो से, विकल होना है नहीं, बिल्कुल व्याकुल हो जाना, विकल इज व्याकुल। तब जाने निश्चय संहार है, तब समझ लेना कि अब ये सारे राक्षसों का संहार होने का, नाश होने का समय आ गया है। सो दैट नाउ आई रिमेम्बर कि उस समय, हाँ, जब ब्रह्मा जी ने कहा था मैं ये भूल गई, पर अब मुझे याद आ गया है। तो अरे अब तो पता पड़ गया कि अब तो ये तो सारे राक्षसों का नाश ही होने वाला है। तो आजकल के पॉलिटिशियन की तरह वो फटाक से पार्टी बदल लेती है। अब तक तो वो रावण की सेवा कर रही थी, अब तक तो जो वहाँ कोई आता है उसको चोर और दुष्ट और पता नहीं क्या क्या बातें करती है। अब उसको पता लगा कि अरे अब तो राक्षसों का नाश होने वाला है, तो फटाक से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाओ, क्योंकि अब आजकल कांग्रेस का सत्ता कम है। तब होता मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अब तो आपको देखते ही ये तो मेरा बड़ा बड़ा हो भाग्य है, मैंने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं जिससे मैंने आपके दर्शन किए। सो ये ऐसा नहीं है कि अभी लोग पार्टियां बदलते हैं, ये तो बहुत पुरानी रिवाज है। तो फटाक से इसने पार्टी बदल दी, हो सकता है उसका मन भी बदल गया हो, पता नहीं। तो उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो भगवान राम का ही दूत है, तो ये तो बात ही अलग है। अब फिर यहाँ देखिए ना, वो तात शब्द का प्रयोग किया आपने, जो देखा काफी समय पहले, तात इज वेरी जेनरिक वर्ड। तो अब लंकनी और हनुमान जी का कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई बेटा या माँ या बहन या बेटी और नथिंग लाइक दैट, राइट। पर वो तात अब उसको बड़े आप प्रेम से कहती है, तात हे मेरे प्रिय, मेरा अति पुण्य, बड़े रिस्पेक्ट से, प्रेम से, तात मोर अति पुण्य बहुत है, देखो नैन राम कर दिया, मैंने अपने नैनों से, अपने आंखों से राम के दूत के दर्शन किए, ये तो मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा। अब ये दोहा है ना, ये बड़ा टेढ़ा दोहा है, तो मुझे थोड़ा समय लगा इसको समझने में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलन ताह सकल मिल, जो सुख लभ सत्संग। सो यहाँ पे 3 शब्द मैंने मार्क किए। अपवर्ग, सो अपवर्ग अगेन वो भाषा में उसका संस्कृत वर्ड है अपवर्ग, और अपवर्ग है वो मोक्ष के लिए शब्द है, तो वो एक शब्द हो गया। और तूल, तो तूल है वो तुल्य के लिए है, तुल्य मतलब बराबर, राइट। जैसे मैं आपके तुल्य नहीं हूँ, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो आपके तुल्य नहीं हूँ, तो तुल्य। लव क्या है? सो लव है अंग्रेजी वाला लव नहीं, हिंदी वाला लव, संस्कृत वाला लव। लव है एक छोटा सा हिस्सा, पार्ट, सो ए अंश, ए पार्ट ऑफ इट। और समय के हिसाब से उसको हम क्षण भी कर देते, जैसे हम लोग कहते हैं मैं 1 क्षण में आता हूँ, 2 क्षण में आता हूँ, और 1 क्षण में ये काम कर दूंगा मैं। अब अपने साहित्य के अंदर इन सबके सी डेफिनेशंस हैं। तो क्षण का क्या मतलब है? आप क्या 1 क्षण में आता हूँ मतलब थोड़ी देर में आता हूँ, पर कोई क्षण का मतलब क्या है, कितना मिनट या क्या है, तो वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो क्षण है वो पल का छठा भाग है। और पल क्या है? जितने में आंख पलकती, पलक पल पर तो हिंदी में बहुत रोमांटिक गाने, राइट। पल क्या, वो कौन सा गाना है? पल दो पल का शायर हूँ, राइट, बड़ा प्रसिद्ध गाना हुआ था अमिताभ बच्चन जी का। तो पल दो पल का शायर हूँ। सो पल है, जो आपने जैसे बताया मलिक जी ने, पलक जो जितना समय पलक झपटने में लगता है उसको पल कहते हैं। तो इसी तरह बाकी जो भी हैं यूनिट ऑफ टाइम, वो बड़े वेल डिफाइंड हैं हिंदी के अंदर। सो पर खैर हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ यही है कि ये बहुत ही कम समय, वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटा समय का यूनिट है लव। अब तो समय तात स्वर्ग अपवर्ग, तो फिर यहाँ पर तात, राइट, हनुमान जी कहती है तात, अगेन बड़ा अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। तात हे तात सुनो, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग अपवर्ग सुख, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, स्वर्ग अपवर्ग सुख।
तो आदमी स्वर्ग की कामना करता है, मोक्ष की कामना करता है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष दो अच्छी चीजें हैं, राइट। तो हम लोग स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष इसका सुख को एक तरफ रख सोचें। धरई तुला एक अंग। अब तुला क्या है? तराजू। हाँ, तराजू जो पहले हुआ करती थी, अब तो मेरे ख्याल से वो भी डिसअपीयर हो गई। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक स्केल है सब जगह। तो पहले तराजू जो हम बनिया लोग हैं, हम अच्छे तरह जानते थे, उसी से हमारा कितना फायदा हुआ करता था, वो सब गायब हो गया। किसी ने मांगा एक सेर चीनी देना, उसको पटाखे से पौना सेर चीनी दे दी डंडी मार के। डंडी मारना। हाँ, हम बहुत होशियार है हम लोग इस मामले में। अब इलेक्ट्रॉनिक डंडी मार के। हाँ, डंडी मार के। अब इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स आ गए, तो अब ये सारा काम गड़बड़ हो गया हमारा। इसलिए तो हम लोग अब गरीब हो गए ना, इसलिए। सो तुला एक अंग, तो तुला के दो अंग होते हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, राइट। वही तो तराजू होती है। तो एक तरफ हम स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख देते हैं, मान लीजिए। सो एक तरफ स्वर्ग और अपवर्ग का सुख और स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख देते हैं, और दूसरी तरफ तुलनताहि सकल मिला जो सुख लव सत्संग। एक लव सत्संग या सत्संग मतलब संतों का संग, और सत्संग एक लव यानी एक बहुत स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। उस एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम एक लव के सत्संग में जो सुख मिलता है, उसको दूसरी तरफ रखते हैं उस पलड़े में। तो एक पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष का सुख, और दूसरे पलड़े में सत्संग का सुख। बहुत कम समय का, एक क्षण भी नहीं है, लव का सत्संग का सुख रखें, तभी भी दोनों की कोई तुलना नहीं। तुलनताहि सकल मिली। तो वो इतना बड़ा सुख भी उसको झेल नहीं सकता। तो यहाँ ये कंपैरिजन किया कि सत्संग की महानता क्या है, कि सत्संग से सबसे बड़ी सुख देने वाली चीज है। और अभी मेरा आपके साथ सत्संग हो रहा है, तो मैं कितना ज्यादा मुझे सुख मिल रहा है, मैं इसका वर्णन आपके सामने कर नहीं सकती। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुलनताहि सकल मिले जो सुख सत्संग। तो यहाँ पर सत्संग की महिमा लंगरी हमें बता रही है कि सत्संग। अब इसको मैं कहूँ, ये नहीं कहूँगा संतों का संग, यहाँ आजकल संत भी बड़े दुष्ट हो गए, पर सत का संग या सत्संग, अच्छी चीजों का संग, तो उसके सामने स्वर्ग का सुख मोक्ष का सुख भी फीके पड़ जाते हैं। So let me wait for few seconds. अगर आप कोई कमेंट करना चाहें या आपको कोई क्वेश्चन हो तो we can talk about it. क्योंकि अभी हमने दोहा नंबर 4 का डिस्कशन कर लिया। Can I say something myself? हाँ, आशा जी कहिए, बिल्कुल। तूल का आपने बहुत अच्छा मीनिंग बताया, बट तूल का मैंने ये भी पढ़ा है सभी विज्ञ जनों से, तूल देना किसी भी बात को, छोटी सी बात को, जैसे राइस पर्वत बना देना, उस बात को क्यों तूल देते हो? वो हाँ, तो बहुत जरूरत से ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस देना। करेक्ट। तो वही अपने बात कर रहे थे ना कि हिंदी में तो एक शब्द का कई अर्थ। I was just want to confirm from you all. हाँ, नहीं बिल्कुल यार, एक शब्द जैसे अपने हरि की अभी बात की थी, तो हरि शब्द के तो कितने सारे अर्थ हैं, और उनका एक दूसरे को लेना ही देना नहीं है। हरि का मेढक भी है, सांप भी है, शेर भी है, आपको परमात्मा भी है। So you are absolutely right, आशा जी। तो कई बहुत सारे। एक प्रश्न सर मेरा भी है। हाँ, बोलिए सर। ये लंकिनी वो बोलती है रामदूत हैं ये, उसको कैसे पता लग जाता है कि रामदूत हैं? हाँ, नहीं, वो कहती है ना, तो तब उसको वो ब्रह्मा जी की वो बात याद आती है। ब्रह्मा जी उसको कहते हैं ना कि जब ये तब तेरे को किसी वानर आके घूसा मारेगा, तब जान लेना कि निश्चर का नाश होगा। तो इतनी तो बात निश्चर मारेंगे। हाँ, तब निश्चर मारे जाएंगे, क्योंकि दैट इज सिग्नल ऑफ व्हाट इज टू कम। तो अब देखिए ना, सिर्फ इतनी बात से तो बात खत्म होनी होगी, तो और दोनों में बात होगी। लंकनी जी ने पूछा होगा कि अरे तो वो निश्चर कैसे मारे जाएंगे, जरा थोड़ा और बताओ। तो उन्होंने उनको बताया होगा कि भाई तब ये भगवान अवतार लेंगे मनुष्य के रूप में, और उनका दूत बन के वो आएगा, तो वो राम जी मारेंगे उसको। अब वो लाइन यहाँ पे नहीं, सीता जी के कॉन्टेक्स्ट से शायद उनको ये लगा कि भाई राम का दूत। ये मैं भी यही समझती हूँ श्याम सुंदर भाई, कि जब सीता जी वहाँ हैं शुभ वाटिका में, तो उससे भी कि कौन आएगा, हाँ, जिसका कोई पर्सन बंदी है ना,
वही कुछ आएगा ना करने, तो राम जी ही दूध भेजेंगे जी और कौन भेजेगा? हाँ नहीं पर नहीं तो इनका आई थिंक श्याम सुंदर जी का शायद प्रश्न ये है, अब इसको लंकिनी को कैसे पता कि ये किसका दूत है वो? ठीक है कि भाई कोई वानर आया है सीता जी को छुड़ाने के लिए, अब ये कौन सा वानर है? पर हाँ आप लोग भी ठीक है कि एक तरह से अब दूसरा क्यों इस झगड़े लफड़े में पड़ेगा, वही कोई आएगा जो राम भेजेंगे, क्योंकि आप क्योंकि रावण के लंका में घुसना भी कोई महाबेवकूफ होगा, वही घुसेगा, मरना है क्या उसको? तो जरूरी है वही कोई आएगा जो या तो राम खुद आएंगे या राम का ही कोई आदमी आएगा, तो ये गैस करने में कोई मैं समझता नहीं हूँ कोई। सर वो किसी एक समीक्षा में शायद ये भी वर्णन है कि लंकिनी जो है वो लंका का स्वरूप है बेसिकली, तो जब उसकी धरती पर इस तरह का वो होना है तो उसको ब्रह्मा जी ने पहले से ही वार्न कर दिया कि मतलब तुम्हारी धरती जो है इससे वो होगी, पीड़ित होगी, तुम्हें ये सब ब्लड बाथ देखना पड़ेगा। तो वो उसको इसीलिए वो वहां पे बाहर खड़ी है ताकि वो पहले से ही जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। आशा जी अभी जो तूल शब्द के लिए जो बोल रही थी उसमें मैंने देखा कि तूल जो यहाँ पर जो तूल शब्द है जो संस्कृत का है उसका अर्थ है तुला, मीन्स की तराजू, लेकिन जो तूल जो बात हम कर रहे हैं कि किसी चीज को बढ़ावा देना, जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देना, वो बेसिकली अरेबियन वर्ड है। अभी हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो तूल अरेबियन वर्ड है, उसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देना। थैंक यू वेरी नाइस। सो ये ना अब काफी सीखा है, ये तो हर भाषाओं का इन्वॉल्वमेंट ऐसे होता है। अब जो गुरु शब्द है, अब ये अंग्रेजी में इट्स स्टैंडर्ड वर्ड, राइट? अंग्रेजी में गुरु इज इंग्लिश वर्ड नाउ, गुरु इज नॉट जस्ट अ हिंदी वर्ड और संस्कृत वर्ड। और हिंदी में तो बहुत सारे अरेबियन और पर्शियन वर्ड्स हैं। अगर तो गूगल में डाले पेशानी, नाखून, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो अरेबियन है। ऐसे शब्दों का आदान प्रदान तो चलता रहता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में आते जाते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में ये दिस फर्स्ट लाइन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तो बहुत फेवरेट लाइन है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, करण सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल सतलाई। इससे पहली लाइन समझने में बड़ी सरल है, पर इसका एटलीस्ट अर्थ मुझे बड़ा गहरा लगता है। दूसरी लाइन समझने में बड़ी मुश्किल है शब्दों में। तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, अब वो लंकिनी कहती है कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, कि आप नगर में प्रवेश करिए। अब तक तो वो उसको रोक रही थी, अब उसने कहा कि अपना पासपोर्ट निकालो, मैं फटाक से स्टैम्प करती हूँ और तुमको अनलिमिटेड वीजा देती हूँ, जाओ अंदर। यहाँ पे जब यहाँ होता है कि नहीं, हम लोग आते हैं बॉर्डर में तो 50 क्वेश्चन पूछता है इमिग्रेशन ऑफिसर, कितने दिन के लिए आओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या अचार अपने साथ लाए हो कि नहीं लाए हो, तो सब सारे प्रश्न। तो अब यहाँ तो हम डर के हमारे बता देते हैं, इन्होंने तो एक घूसा मारा तो वो अच्छा लाओ कहाँ स्टैम्प मारनी है मुझे और जाओ अंदर। तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, तो आप अंदर जाइए, प्रवेश कीजिए और सारे आप जो काम करने करिए। पर अगेन देखिए ना, हृदय राख कौशलपुर राजा, ये बार बार ना तुलसीदास हम याद दिलाते हैं कि पर कौशलपुर के राजा को भूल मत जाना, उनको अपने हृदय में रखना। हालांकि हनुमान जी को किसी को कहने की जरूरत नहीं है, उनके तो हृदय में राम सीता बसे ही हुए हैं, तो फिर भी लंकिनी तक कहती है अपने हृदय के अंदर। और ये अपने बात की थी हृदय के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसका मतलब हृदय समथिंग, हृदय में, हृदय से, सो हृदय में रखिए आप इसको कौशलपुर राजा। अब ये कौशलपुर, अब ये कौशल और कौशलपुर क्या है? कौशल क्या है? अयोध्या। कौशल है कौशल्या। सो इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अपना क्विज वर्क चल रहा है आजकल, जो ग्लोबल उनको पूछा जाए कि कौशल इक्वल टू अयोध्या, ट्रू और फॉल्स? नहीं, कौशल अयोध्या के बराबर नहीं है। कौशल राष्ट्र है जिसकी राजधानी अयोध्या है। तो इसमें थैंक यू विनीता जी। तो इसमें लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज। सो कौशल एक देश है, राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, भारत है, और उस राज्य की राजधानी अयोध्या है। पर ये वर्ड काफी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं रामायण के अंदर भी, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि चौपाई बनानी है, तो अब यहाँ पे हृदय रहा कि कौशल राजा, तो फिर वो बनेगी नहीं, तो उन्होंने कौशलपुर कर दिया। सो कौशलपुर राजा, कौशलपुर का, कौशलपुर भी हम देख चुके पहले, पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार।
तो पुर का अर्थ होता है जैसे शहर नगर है ना, अपने यहाँ पे जैसे कानपुर है वहाँ, राइट, राजापुर है, पुर का मतलब एक शहर नगर कस्बा। पुर कोई देश के लिए नहीं होता, बहरामपुर। और कौशल देश है, तो ये कुछ बात बनती नहीं है। कौशल शहर के राजा, कौशल शहर तो है नहीं। तो अगेन यू शुड नॉट टेक दिस थिंग टू लिटरली। वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के कौशलाधीश हैं, कौशल देश के राजा हैं राम जी, उनको अपने हृदय में रख के अपना आराम से प्रवेश करो, राइट। सो हृदय राखी कौशलपुर राजा। और इम्पोर्टेंट थिंग वी ऑल शुड अंडरस्टैंड कि कौशल और अयोध्या दो अलग अलग चीजें हैं। अयोध्या एक शहर है, एक कस्बा है, नगर है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अयोध्या तो इतना ज्यादा न्यूज में पिछले 1 साल से। पर कौशल वो देश है, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, या उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी अभी आजकल के जमाने में लखनऊ है, या भारत की राजधानी दिल्ली है वगैरह। सो इस चौपाई को मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ कि यहाँ पे जो प्रवेश नगर है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। प्रवेश नगर का मैं मानता हूँ एक फिजिकल मीनिंग नहीं है। नगर यानी हम किसी भी नए प्रोजेक्ट में घुसे हैं, किसी में प्रवेश करें, किसी भी नई एक्टिविटी में प्रवेश करें, या नगर तो एक फिजिकल शहर हो गया, तो उसमें एक्टिविटी में प्रवेश करने के लिए पहले हम बस भगवान को स्मरण कर रहे हैं। प्रवेश नगर की जैसे कहा जाए। तो उसमें अब एक बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ रामायण का पाठ करूंगा, तो अब अपने यहाँ एक थोड़ा सा रिवाज है, एक संपुट का प्रयोग करते हैं, है ना, हर दोहे के बाद में संपुट। तो मैंने, और उसके आप गूगल पे डालो तो बहुत सारे संपुट मिल जाएंगे कि ऐसा हो तो ये संपुट यूज करो, ऐसा हो तो ये संपुट यूज करो, ऐसा तो ये संपुट यूज करो। तो मुझे वो कुछ जचा नहीं। फिर मैंने इस लाइन को संपुट के रूप में यूज किया कि प्रवेश नहीं, कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे प्रवेश करना है, तो मैं इस पंक्ति का प्रयोग करूंगा। प्रवेश नगर कीजिए सबका, इस प्रोजेक्ट में या इस काम में या इस यात्रा में या जो भी है उसमें मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। हे भगवान जी, बस आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत थॉट प्रोसेस था। तो मैंने ये स्लाइड शो ठीक से लगाया नहीं लगता है आज। स्लाइड शो और पहले भी कर रहे हैं कि बार बार रघुवीर सम्हारी तर्क के उपवन फिर से भारी बल भारी। कूदने के पहले भी और राम जी को ही पहले संभालते हैं याद। बिल्कुल, हाँ, बार बार याद कर। हाँ, या वो पता नहीं, मैंने वो सेटअप ही नहीं किया था, सब बड़ा हो गया है। सो प्रवेश नगर कीजिए सब का। तो नगर का मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने जीवन में भी मैंने देखा है कि खाली नगर एक फिजिकल नगर ही नहीं है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी अभियान हो, कोई भी उद्देश्य लेके बैठे हों, तो उसमें प्रवेश ही करते हैं। तो ये लाइन समझने में कोई खास इतनी मुश्किल नहीं है। फिर दूसरी लाइन है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है समझने में। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे विद्वान लोग रामायण के बड़े विद्वान हैं, और खास करके सुंदरकांड के आप लोगों को लगा होगा इसमें क्या मुश्किल है, कि क्यों ऐसी बात कर रहा है। तो मैं जब ऐसा कहता हूँ, ये मैं अपनी दृष्टि से कहता हूँ, अपनी समझ से कहता हूँ। सो गरल सुधा, यहाँ पे कॉमा की जरूरत है। सो गरल यानी विश, राइट। सो गरल और सुधा यानी अमृत। सुधा का तो हम लोग सब आई थिंक पहले देख चुके हैं, और इट्स नोन। सुधा जैसे कई कन्याओं का नाम सुधा होता है। सो इट्स वेरी कॉमन नेम कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम सुधा श्रीवास्तव है, जो भी नाम हो। तो सुधा नहीं अमृत को अमृत हो गया। सुधा अमृत। सो गरल सुधा, तो गरल यानी विष और सुधा, तो अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो विष और अमृत। सो गरल यानी विष को अमृत, रिपु करहि मिताई। रिपु कौन होता है? शत्रु। हाँ, शत्रु। तो एक नाम है रिपुसूदन, रावण में आता है। रिपुसूदन कौन है? शत्रुघ्न। तो रिपु यानी शत्रु, करहि मिताई। सो गरल और सुधा जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग चीजें, दो एक दूसरे शत्रु हैं,
उनकी मित्रता कराया जाता है। कौन क्या कराया जाता है? भगवान श्री राम का नाम। गरुड़ सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु। गौपद गौ यानी गाय और पद यानी पैर, गाय के पैर यानी उनके जो गाय का खुर के बराबर। खुर, खुर, हाँ, तो खुर, गाय का पैर यानी खुर को सिंधु, सिंधु यानी सागर। तो गाय का खुर जो इतना जरा सा छोटा है उसको ये सागर बन सकता है। अनल शीतलाई, अनल यानी आग, आग ठंडी हो जाती है। हाँ, आग, और अग्नि एकदम ठंडी हो जाती है। तो ये सब सारी उपमा है। तो उनकी कृपा से अग्नि ठंडी हो जाती है, गाय का खुर समुद्र के बराबर हो सकता है, और जो इतने बड़े दुश्मन हैं जो विष और अमृत एक दूसरे के, वो मित्रता कर लेते हैं, और रिपु यानी दुश्मन मित्रता कर लेते हैं। तो ये सब वर्णन है। अगर अब इसमें मैंने जानबूझ के यहाँ कॉमा डाला, आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे ये भी कॉमा है, ये कॉमा है। ऑफ कोर्स रामायण की किताबों में कॉमा नहीं है, तो हमें समझने में जरा इजी रहता है। अब चूंकि वी आर ऑन दिस वर्ड अनल, तो जरा अनिल को भी देख लें। तो अनिल क्या है? हवा, वायु, राइट। तो अनल और अनिल दोनों बिल्कुल एक जैसे शब्द है। इसका एक हिंदी में शब्द है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक, एक कितना लंबा वर्ड है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम सुनने में जैसे एक से लगे पर भिन्न अर्थ हो, ऐसे शब्द। तो अनल और अनिल ऐसे शब्द है। अनल, अनिल, तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे अपने देखा था अभी हर, हरि, हरि, सुनने में एक से लगते हैं पर बिल्कुल अलग नहीं। सो अनल और अनिल ये दो अलग शब्द। अब आगे हम देखेंगे जो सीता जी त्रिजिता को बोलेंगी कि त्रिजिता भाई अब यहाँ पे मैं तो बहुत तंग हो गई, यहाँ पे मेरे को जरा तो कहीं से अनल ला दे, अग्नि ला दे, ताकि मैं बस अपना आपकी आवाज जल भरूं। अब अगली चौपाई है, कितना समय हो गया मेरे पास, 23। गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। अब यहाँ पे मैंने इस पूरी लाइन को कोटेशन में डाल दिया। कोटेशन क्यों डाला होगा? गरुड़ सुमेर है ना। कागभूषुंडी जी गरुड़ को कह रहे हैं ना। हाँ, ये प्रश्न पिछली बार पूछा था, उसी तरह का प्रश्न है, राइट। तो कागभूषुंडी जी गरुड़ करेंगे, हे गरुड़, तो इसलिए कॉमा में लगा है गरुड़ सुनो, एंड फिर बाद में वो कहते हैं वो क्या सुना रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा रामचरितमानस, सुमेरु पर्वत जो है वो रेणु के समान, कर्ण के समान हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं उसको थोड़ी देर बात करते हैं। वो डायलॉग है काकभूषण जी और गरुड़ जी के बाद। जब उत्तरकांड में कहानी आती है, जब काकभूषण जी के पास गरुड़ जी पहुंचते हैं, तो क्या आप मुझे ये राम और ये सब चक्कर क्या है, सब उसी की कथा की बात करते हैं और कोई मुझको सुनाना चाहता नहीं है, तो आप ही सुना दो। तो बोले चाचा बैठो यहाँ पे, चाय वाय पियो, फिर मैं सुनाता हूँ। तो काकभूषण जी गरुड़ जी को राम की कथा सुनाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में कई बार उल्लेख आता है, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। तो यानी तुलसीदास जी हमको याद दिलाते हैं कि ये खाली मैं ही आपको कथा नहीं सुना रहा है, ये काकभूषण जी भी गरुड़ जी को यही कथा सुना रहे हैं। तो इसलिए मैं तो बोले, हे गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। चितवा यानी देखा, तो चितवन, इस तरह के कई शब्द हैं रामायण के अंदर। चितई, तो जिस पर भगवान राम ने कृपा दृष्टि से देख लिया, हाँ दृष्टि डाली, तो अपनी अच्छी निगाह डाल दी है, कृपा कर दी, उसके लिए सोने का पर्वत बे रेत के समान है। सुमेरु का लिटरल मीनिंग है सोने का पर्वत, तो सुमेर का पर्वत रेत के समान। तो अगेन वो भगवान राम की महिमा का बखान काकभूषण जी कर रहे हैं। सो ये लंकिनी एपिसोड यहाँ खत्म हो गया। लंकिनी के पास गए, लंकिनी ने पहले तो अकड़ दिखाई, तो एक गुस्सा पड़ा, तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। फिर वो उनको पूजा करने लगी और जहाँ आप आराम से अंदर जाइए, आपको मैं अनलिमिटेड वीसा दे देती हूँ। उन्होंने हो सकता है वो सिटीजनशिप भी दे दी हो, ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप। That is nice. और लंका की सिटीजनशिप लेके कोई भला क्या करेगा, पर चलो
हंसी मजाक के लिए ठीक रहता है इस तरह की बातें करना। तो what do we learn from this Lankini episode? Or how did Hanuman ji handle this Lankini situation? So अब I think बहुत डिटेल में नहीं जाते, पर ये हर प्रसंग के पास बाद में these are the questions we should ask. ये लंकनी, अब जैसी ऐसी लंकनी जैसे हनुमान जी को मिली थी, हमें भी जीवन में ये लंकनियां मिलती रहती हैं जो हमारे अच्छे काम में भी बाधा डालने के लिए आती रहती हैं। अब उन लंकनियों को हम किस तरह से हैंडल करें, तो एक ये प्रश्न होता है। तो इस पर आप विचार करिए। अभी आई थिंक बहुत डिस्कस नहीं करते, मेरा सोचे कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे ये जो हनुमान जी वैसे तो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर वो उनका ये औरतों से पाला बहुत पड़ रहा है। पहले सुरसा आई, फिर सिंगिका आई, फिर लंकनी आई। तो ये तीन ये अब तक की सारी कहानी है 3 स्त्रियों की कहानी है, जिसमें सुरसा, सिंगिका, लंकनी आके हर प्रकार के रोड़े डालने लगती हैं। तो इस पर थोड़ा आप लोग विचार करिए। अत लगे रूप धरे हनुमाना। अब उसने तो पासपोर्ट पे स्टैम्प मार दिया, तो हनुमान जी को तो वीजा तो मिल गया। तो अब अति लघु रूप धरे हनुमाना। अति लघु रूप का क्या मतलब? वो तो लघु रूप में तो थे ही ऑलरेडी। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले कहा बिल्कुल मशक समान है। हाँ, बिल्कुल मच्छर समान थे। अब ये क्या, तो आप उससे भी मच्छर से भी छोटे क्या होंगे? तुलसीदास जी की गलती लगती है मुझे लगता है यहाँ पे। तुलसीदास जी भूल गए कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तुलसीदास जी भूल गए कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि वो लघु रूप में है। बैठा नगर माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए। हाँ, ये देखिए फार्मेसी का प्रोफेसर ऐसा सोच सकता है। लंकनी को जो मुष्टिका मारी थी तो रूप बड़ा किया होगा। हाँ, जब लंकनी को मुष्टिका मारी होगी तो कोई मच्छर ने मुष्टिका नहीं मारी होगी। जब उन्होंने फिर से बड़ा रूप तो अब वो बताया नहीं है वहां पर, ही हमारी सोचने की बात है। अब उसने कहा तू चोर है और दुष्ट है, तो हनुमान जी ने कहा अच्छा तेरे को बताता हूँ। तब उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया होगा और विशाल रूप से उसको वो मुष्टिका मारी होगी। तब वो जाके वो जमीन पर गिर पड़ी। विराट रूप हाँ, तो अब बाद में अब नगर में प्रवेश करना है तो फिर वही ओरिजिनल छोटे रूप में आना है, क्योंकि वो अगेन वही इस तरह के पंगे लेना नहीं चाहते लोगों से। तो ये तुलसीदास की गलती नहीं है, हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ उन्होंने बड़ा विशाल रूप लेकर उसको मारा। ये हमारे समझ में इस तरह के इसे रामायण में दोष निकालने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो इस तरह की चीज ढूंढते रहते हैं। देखो ये कितनी क्या गलती है, वो ऑलरेडी लघु थे, फिर लघु गए, ये व्हाट इज दिस, ये तो बकवास किताब है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चाहते लोग रूप धरे हनुमान, हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण किया। बैठा नगर सुमेर भगवान, नगर में भगवान का नाम लेके स्मरण करके घुस गए। मंदिर प्रतिकर सोधा। अब वो शहर के अंदर घुस गए। वहां पे सब शहर बसा हुआ है, मकान है, महल है, दुकान है, सब कुछ है, और रात का समय है। मंदिर प्रतिकर सोधा। तो यहाँ मंदिर का क्या मतलब? मंदिर कहाँ से आ गए? घर, मकानों के ऊपर कूद। हाँ, महलों के ऊपर कूद को। एक महल से दूसरे में। हाँ, तो एक अपने बहुत टाइम पहले पिक्चर आई थी, आई डोंट थिंक आई सॉ इट, उसका नाम था घर एक मंदिर है। आप लोगों ने देखी किसी ने? हाँ, यस, सुना है नाम? घर एक मंदिर है। यस, पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी पिक्चर है। हाँ, आशा जी आपने देखी होगी। जरूर देखी है। हाँ, मैंने नाम सुना, उसका गाना भी बहुत सुंदर था। हाँ, तो उस समय हम लोगों के पास पिक्चर देखने के लिए पैसा नहीं था, अभी भी नहीं है, पर तब तो बिल्कुल ही नहीं था। नहीं, उस समय भाई साहब अगर आप साल में 2 पिक्चर देख लें तो आप बड़ा विनर समझते थे। हाँ, अच्छी पिक्चर्स, बहुत अच्छी थीम, बहुत अच्छे होते थे पिक्चर्स। तो घर एक मंदिर है, ये मैंने इसलिए लिखा कि हमें से अब आई डोंट नो आप लोगों के कैसे सिस्टम है। से हमारे घर में हम घर के अंदर, अब यहाँ घर के बाहर तो जूते चप्पल नहीं छोड़ सकते, घर के अंदर घुसते ही हम जूते चप्पल निकाल देते हैं। हम लोग का हमारे घर में ये सिस्टम है, और बहुत सारे घरों में पर कई घर मैंने यहाँ देखे हैं, हम अपने भारतीयों के सनातन धर्म मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, उनके घर में आप जाओ जूते उतारो, नहीं, कीप योर शूज ऑन। वो जबरदस्ती हमसे कहते हैं आप जूते पहने रखो। आप सारे घर में जूते पहन के घूमो, स्पेशली इन इंडिया।
उसे पहनने से एक बार, मैं आपको बीच में इंटरव्यू कर रही हूँ कि नरेश जी के एक दोस्त थे न्यू जर्सी में, उन्होंने अपने जूते टेस्ट किए और वो रेडियो एक्टिव थे, क्योंकि बाहर से जूते कुछ भी लेके आ सकते हैं ना। तो बहुत ही अच्छी प्रथा है कि जो लोग भी जूते घर के बाहर निकाल देते हैं। तो वो हम, और उसके पीछे क्या भाव है? एक तो जैसे आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है कि हम अब जूते सारी दुनिया में घूमते हैं तो पता नहीं नीचे क्या, कितनी गंद है, कितने बैक्टीरिया हैं, कितने क्या है, ला घर में ला रहे हैं और वो सारे घर में उसी से चल रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली इट्स नॉट हाइजीनिक। पर दूसरा एक सबसे बड़ा भाव हमारे मन में है कि घर एक मंदिर है। अब मंदिरों में हम जाते हैं तो वहां तो जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, सब जगह नियम है। अब मैंने अभी तक कोई ऐसा सनातन धर्म का मंदिर नहीं देखा जहाँ जूते अंदर अलाउ हो। अब भगवान जाने वो अब ये भी होने लग गया हो तो मेरी जानकारी नहीं है, पर कम से कम मंदिर में तो जूते बाहर आपको उतारने पड़ेंगे। कोई भी सेक्ट का हो, राम जी का हो, शिव का हो, कृष्णा का हो, इस्कॉन का हो, हजार तरह के मंदिर हैं, हजार तरह के लोगों के तरीके हैं पूजा पाठ करने के, पर जूते उतारना तो अभी भी मेरे ख्याल से हर मंदिर में लाजमी है कि आप जूते बाहर एक जगह होते हैं उतार कर अंदर जाइए, क्योंकि मंदिर में हम जूते नहीं ले जाते थे क्योंकि जूते गंदे हैं, अशुभ है। भगवान को इज्जत देने की। हाँ, तो उसी तरह हमारा घर भी एक मंदिर है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम मंदिर कहते हैं, मंदिर डजंट मीन कि मंदिर इन द सेंस कि वहाँ पे भगवान की मूर्ति है। मंदिर प्रतीक अर्थ से होता, उन्होंने हर मंदिर जाकर और घर घर जाकर आप सीता जी की कोशिश कर दी। कब आई हैं सीता जी यहाँ, तो कहीं ना कहीं तो होंगे, देखना शुरू करो। पर जहाँ जहाँ देखे जाते हैं अगणित योद्धा, जहाँ जाओ वहाँ योद्धा लोग ही दिखाई दे रहे हैं, पर सीता जी कहीं हमको दिखाई नहीं दे रही। So this is very search operation is started. गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सो नाही, सैन किए देखा कपिते मंदिर मोहन दीख बैदेही। तो ये रावण उठा के लाया था, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि रावण के महल के अंदर हो। सो गयो दसानन मंदिर माही, दस आनंद, 10 मुंह वाला आनंद हम पहले देख चुके हैं। तो रावण के मंदिर में वो घुस गए, मंदिर का मतलब उसके महल में गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाए। तब उसका वर्णन सिर्फ एक आधी लाइन में कर देता है, अर्धाले में। वो महल कैसा है, बड़ा बड़ा विचित्र है, कहीं जात सुनाए, उसके बारे में कुछ वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकता। अभी विचित्र शब्द आई थिंक अपने पहले देख चुके हैं, नहीं देख चुके तो बड़ा ब्रीफली कह दूं कि विचित्र शब्द का बहुत प्रयोग है रामायण में। विचित्र का मतलब अगेन इज वेरी डिफरेंट, यू नो, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, क्योंकि वो बड़ा उसकी क्या स्टाइल है, यू नो, या कुछ उसके बारे में हम क्या मैं आपको बताऊं, तो इस सेंस में है। सैन किए देखा कपिते, और वहां कपि यानी वानर यानी हनुमान जी ने देखा कि वो तो अपना वो सैन किए देखा कपिते ही थे, ये मतलब रावण, तो वो अपना पट्टा उतारा से सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। मंदिर मौन दीख वैदेही, पर वो जो वैदेही नहीं दिखाई दी। अब ये तो वैदेही तो अब सब हर किसी को पता है, वैदेही यानी सीता जी। हाँ, विदेह देश में जन्मी सीता जी। तो विदेह देश में उनका जन्म हुआ और उनकी नाम वैदेही। तो अगेन संस्कृत वर्जन या करेक्ट हिंदी वर्जन में वैदेही, वो फॉर विक्टर, वैदेही, और वो इसलिए विदेही। तो सीता जी भाई, अब ये जो वाल्मीकि रामायण है इसमें इसका बहुत बड़ा वर्णन है कि वहाँ कैसे कैसे महल थे और उसमें एक लोग क्या कर रहे थे, लोग दारू पी रहे थे, और यू नो स्त्रियां इधर उधर पड़ी हुई, राक्षसियां पड़ी हुई थी, कुछ यू नो अर्धनग्न थी, कुछ ऐसा, यू नो, इस तरह का बहुत बड़ा वर्णन है। तो पढ़ते पढ़ते आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। भवन एक पुण्य दीख से सुहावा, तो सारे महलों में घूम लिए, पर एक उनको एक मंदिर दिखाई दिया, भवन दिखाई दिया जो बड़ा सुहावा सुंदर। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, महल दिखाई दिया। तो सुंदर किस लिए दिखाई दिया? हरि मंदिर था भिन्न बनावा, कि वहां तो हरि यानी राम जी का मंदिर है। तो आदमी अब कोई उसके हनुमान जी के हम भी चक्कर खाए जाते, ये लंका नगरी में राम जी का मंदिर है ये क्या चक्कर है? हरि मंदिर था भिन्न बनावा, तो भिन्न अगेन डिफरेंट, जो कहते हैं डिफरेंट टेम्पल राम जी का वहां पर है। तो चलिए, हालांकि हनुमान जी बड़े बुद्धिशाली हैं, पर उनको एक मिनट के लिए तो दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या हो क्या रहा है, कोई मायावी मंदिर तो नहीं है ये। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, तो उस मंदिर या उस भवन की क्या विशेषता है? रामायुध अंकित ग्रह, वहां पे उस घर में अंकित है, क्या अंकित है?
रामायुध, राम के आयुध, राम प्लस आयुध, आयुध मतलब शस्त्र। तो उस मंदिर यानी उनके महल के और भगवान के और घर के चारों तरफ भगवान राम के आयुध अंकित हैं, धनुष बाण अंकित हैं, और इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। नव तुलसी, और उसके बाद में नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कपि राय, देख हरख कपि राय। तो जो कपियों के राय हैं, यानी कपियों के राजा हैं हनुमान जी, को बड़ा हर्ष हो रहा है क्या देखकर? नव नव मतलब नई, तुलसी ज्ञान तुलसी, वृंद मतलब बहुत सारे, सब बहुत सारे। या वृंद शब्द बहुत बार आता है रामायण में, वृंद, so we should know that, वृंद, वृंद मतलब समूह, बहुत सारे, मैनी कलेक्शन, ग्रुप, या वानर वृंद यानी बहुत सारे वानर, संत वृंद यानी बहुत सारे संत। तो वहाँ बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं और तुलसी के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पेड़ तो पता नहीं तुलसी को कैसे पेड़ को कहते हैं। तो उनको वास्तव में आश्चर्य होता है। पर तुलसी तो आप जानते हैं, तुलसी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, और तुलसी का पेड़ भगवान राम के वहाँ अस्त्र शस्त्र को देखकर सोचते हैं हमारे हनुमान जी, कर ये क्या बात क्या है, ये तो जांच करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ, पर एक और कमेंट करता हूँ कि देखिए कोई थोड़ी सी मेरे ख्याल से हास्य विनोद वाली बात है। तो जब ये लंका में राम के बिल्कुल विरुद्ध शत्रुता वाला राजा है रावण, तो उसने ऐसा क्यों अलाउ किया होगा कि उसका खुद का भाई, जो उसको जो रोजी जो दाल रोटी तो रावण से मिलती थी, जो उसका सगा भाई विभीषण को उसने इस तरह का महल दिया और उसको इस तरह का अलाउ किया कि वहाँ राम और सीता और उन सबकी बातें हों। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या उसने मना नहीं किया होगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? हाँ जी सर। हाँ बोले पंचोली जी। तो इसका एक विनोद में इसका एक रिस्पांस है। तो जब ये विभीषण और ये, आई थिंक sometimes these things are interesting to know, more for fun, you know, and so हनुमान जी जब, हनुमान जी नहीं, विभीषण जी ने जब ये महल बनाया और उन्होंने जब आगे सार महल के चारों तरफ लिखवा दिया राम 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 राम। तो रावण का एक जो सिक्योरिटी गार्ड था, स्पाई था, उसने रावण को रिपोर्ट कर दिया कि महाराज जी तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझको गुस्सा मत हो जाना। बोले नहीं, बोल क्या हुआ? बोले आपके भाई ने तो महल बनाया। हाँ, बोले मैंने उसको पैसे दिए थे, मेरे उसके पास कौन से पैसे हैं? तो वो तो बैंक में लोन लेने जा रहा था, पर उसका तो क्रेडिट ही खराब है, इसलिए मैंने उसको दे दिया, पर ये ले जा मेरे पास से और अपना मकान बनवा ले। तो उसमें क्या प्रॉब्लम? बोले उसने चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ। बोला अच्छा, मेरे पैसे से वो महल बनवाया और चारों तरफ राम राम, बुलाओ उसको। तो विभीषण जी पहुंच गए, बुलाया गया। तो बोले विभीषण ये क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है भाई साहब? बोले मैंने ऐसा सुना है तूने महल बनवा लिया। बोले आपने सब बड़ी कृपा की, मुझे पैसे दिए तो मैंने बनवा लिया। तो बोले वो तो ठीक है, पर तूने चारों तरफ राम 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 लिखवा दिया। तो विभीषण बोला अरे इनको तो पता चल गया, तो आप झूठ तो बोल नहीं सकते। बोले हाँ आपकी बात तो सही है। तो बोले ऐसे क्यों? अरे आप क्यों नाराज हो रहे हो? एक तो रा का मतलब रावण और माँ का मतलब मंदोदरी, तो आपका ही और भाभी का ही नाम लिखा हुआ है वहां पर। तो रावण बड़ा खुश हुआ, हाँ ये तो मेरा ही भक्त है, तो मेरा ही नाम पूजा कर रहा है। तो ये तो इस तरह जो ये कथाकार है इस तरह की बातें बनाते रहते हैं और मजा आता है सुनने में। हाँ बोले ओम जी, मेरे मन में आया है कि अभी जो आपने 2 3 4 चौपाइयां पढ़ी है, तो उसमें जब रावण के भवन और महल का वर्णन हो रहा है और विभिन्न महलों का वर्णन हो रहा है, तो मंदिर लिखा जा रहा है, और जब विभीषण के निवास का वर्णन हो रहा है तो भवन लिखा जा रहा है और हरि मंदिर लिखा जा रहा है।
तो रावण के भवन को और बाकी राक्षसों के भवन को मंदिर क्यों कहा गया और विभीषण के भवन को मंदिर ना के भवन कहा? तुलसीदास जी ने रावण के घर को मंदिर क्यों कहा? मैं उत्तर दूं इसके पहले। यहाँ बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, किसी के पास है इनका उत्तर? विनीता जी का प्रश्न। मंदिर का माने सब घर होता है, हरि मंदिर माने भगवान का घर अलग किया। तो विभीषण के घर को भवन कह दिया और रावण के घर को मंदिर कह दिया। विभीषण के घर को भी मंदिर का है, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। हरि मंदिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर बना हुआ है, विभीषण के घर को भवन कह रहे हैं, वहां पे मंदिर है उसको हरि मंदिर कह रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ भगवान नहीं थे ना, खाली मंदिर जैसे पर्यायवाची शब्द है घर के। तो अब यही है कि चौपाई बनाने के लिए जहाँ जो शब्द फिट हो रहा है वो अब भवन क्या, जैसे क्या है राम मंदिर का, लेट मी गो बैक टू द चौपाई, क्या थी वो इसका जहाँ मंदिर प्रतीकर सौदा को अगर भवन प्रतीकर सौदा तो चौपाई तो बनेगी नहीं। तुलसीदास जी ने कोई भी शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप बताइए ना। अभी समझ में आया, पहले जिज्ञासा ही, फिर जब आप बता रहे थे उसी समय इसका ये समझ में आया कि जो राक्षस है, जो रावण है, वो सब अपने अपने नजर में अपने अपने स्वामी स्वयं है। तो इसलिए उनकी भवन को मंदिर लिख रहे हैं तुलसीदास जी की, उनकी नजरों में वो उनके लिए मंदिर है। लेकिन विभीषण के लिए स्वामी उनके लिए राम है, हरि है। तो विभीषण के भवन को भवन और वहां पर जो स्वामी प्रभु का भगवान के स्थान है उसको तुलसीदास जी शायद मंदिर लिख रहे हैं, जो मेरी अभी समझ में आया। हरि मंदिर है, बाकी सब मंदिर है। तो वही तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनई बहुविध सब संता। तो आप अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप बोलिए पंचोली जी। ओम जी, ओम जी एक बात मैं कहूँ? हाँ कहिए राम जी। एक बात ये है कि राम का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ था, रामायुध था, माने धनुष लगा हुआ था। और लंका में बहुत जगह गदा वगैरह लगे हुए थे मकान में ब्यूटिफिकेशन के लिए। अच्छा। दूसरी बात ये कि वाल्मीकि रामायण में विभीषण से नहीं मिलते हैं हनुमान, जो उसके घर जाते ही नहीं है ना। हाँ नहीं, वो दोनों रामायण में बहुत फर्क है। तो वो सर हमारे भी यही था, जब तक कि सीता हरण नहीं हुआ तब तक लंका और राम में कोई विरोधाभास वाली बात नहीं, ना ही तो उनकी भक्ति भावना रखते थे, ना ही कोई दुश्मनी वाली भावना रखते थे। क्योंकि उनका दुश्मनी तो रावण ने बोल ली, इससे पहले तक थोड़ी कोई उनका वो था कि दुश्मनी। और विभीषण जी विष्णु के भक्त रहे होंगे, जो कि उन्होंने उस समय भी प्रभु भक्ति मांगी थी, ब्रह्मा से जो वरदान मांगा। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो मानस में लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो एनीवे जो मैंने बात की राम और रावण और मंदोदरी की, दिस जस्ट मोर लाइक ए जोक, देन somebody just made it up, so for to lighten the moment, right? They should be taken. अब रावण भी कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था कि उसकी बात सुन के बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा विद्वान, पर इस तरह से थोड़ा सा विद्वान ज्ञानी रहता है, इस तरह से थोड़ा सा मनोरंजन बना रहता है। तो और एनी अदर कमेंट? क्या विनीता जी चलिए। मेरे विचार से जैसे कृष्ण जी के लिए कहा जाता है ना कि चाहे हम उन्हें मुरलीधर कहें और चाहे हम उन्हें गिरधर कहें, विनीता जी ने बहुत ही अच्छा डीप सवाल उठाया कि उनके भवन को भवन क्यों कहा गया। उससे फर्क नहीं पड़ता ना, जो लोग महान है उनके घर को चाहे मंदिर कह दिया जाए या भवन कह दिया जाए, वो तो रहेगा ही ना। उनकी जो शक्तियां हैं या जो उनकी गुण हैं उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। वो तो छोटे लोग को जैसे लगता है ना, अरे आपने मुझे उतना सम्मान नहीं दिया, आपने मेरे नाम के आगे श्री श्री शंकराचार्य, प्रकाशानंद जी ये सब नहीं लगाया। नहीं, लेकिन विनीता जी की स्वामी वाली बात, स्वामित्व वाली बात भी एक अलग। हाँ सही, यही मैं कह रही हूँ ना कि विनीता जी ने बहुत ही अच्छा, मतलब विनीता जी का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो है
वो बहुत ही उपयुक्त है। इस विवेचन का मतलब ही ये है कि हम लोग कुछ और गहराई में जो है जाएं। उनका केवल प्रसंग भी बहुत अच्छा और आज हाँ उन्हें विनीता जी पता है कहाँ चले गए उनसे साहब आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, पर चलो आए तब तक। और एनीबॉडी एल्स हैव एनी कमेंट जब तक विनीता जी आती हैं? हाँ बोले राकेश जी, बोलिए चौबे साहब। इसका सर जो लिंक है वो अभी जो चर्चा हो रही थी ना ब्रह्मा के वरदान वाली चर्चा, उससे इसका लिंक बैठता है। रावण को मालूम था कि इनने तो हरी मुक्ति मांगी है तो ये तो मुक्ति करेंगे, तो इसलिए उनका जो निवास है अलग बना दिया था और भैया तू भगवान का भजन कर और हमारे काम में तू इंटरफियर मत कर। तो अपना काम कर, हाँ तो अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। हाँ तो इसलिए अच्छा दूसरा जो भवन जो उपयोग किया गया है सर, ये मतलब क्या हुआ कि जो विभीषण जी है उनको अलग प्रवृत्ति का बताने के लिए एक भव से भवन का उपयोग अपन देखें तो वो उसका अर्थ उससे निकलता है, इसलिए हम भवन का उपयोग किया है जहां तक है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। एनी अदर कमेंट? विनीता जी आप आ गए, कहाँ हैं? विनीता जी कहाँ आई हैं? हाँ नहीं मुझे वो बॉक्स वो येलो हुआ तो मुझे लगा चीज। हाँ मीनू जी कहिए। इस बीच मैं एक बात कहूँ, बिल्कुल टॉपिक से फर्क है कि जो आपने हनुमान जी को वो राय को राजा के बजाय श्रेष्ठ नहीं कर सकते, बंदरों में श्रेष्ठ मतलब कपियों में श्रेष्ठ। हाँ कपियों में श्रेष्ठ, राय को राजा के बजाय कपि श्रेष्ठ कहना है। चलिए बहुत सुंदर। जब तक आए विनीता जी तब तक कुछ अनाउंसमेंट। हाँ कहिए कौन बोल रहा है? आपने थोड़ा सा, मैं द्विवेदी बोल रहा हूँ भोपाल से। हाँ बोलिए सर। मैं ये आपने थोड़ा विषयांतर हो रहा है, आपने जैसे 3 का नाम लिया, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी, 3 ये आती हैं, तो इसका थोड़ा आध्यात्मिक विवेचन ये है कि पूरे सुंदरकांड का ये है कि हनुमान जी को सीता जी से मिलना है। आध्यात्मिक इसका विवेचन ये है कि भक्त को भक्ति से मिलना है। तो जब भक्ति से मिलने का प्रयास करता है तो उसमें सुरसा को ये बताया गया है कि, मैं बोल सकता हूँ? आप बोलिए ना, सुन रहे हैं सर। हाँ, ये सुरसा जो है ये बोलते हैं कि जब भक्त भक्ति से मिलेंगे तो 3 तरह के दोष होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इन तीनों दोषों का जब तक नष्ट आप नहीं करेंगे तब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो सुरसा को देवताओं ने भेजा, एक तरह का एक सात्विक दोष था, और वहां पे हनुमान जी ने बड़ा रूप रखा, फिर छोटा रूप रखा और उनसे प्रणाम करके और आशीष लेके आगे चले, तो सात्विक दोष होता है। कई तरह के सात्विक दोष होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि आप बैठिए तो भी बोलेंगे मैं तो एकादशी का व्रत करता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूँ, मैं रामायण, माने है अच्छी चीज ये, लेकिन लोग इसको इस तरह प्रचारित करते हो तो एक तरह का दोष माना जाता है, सात्विक दोष है। और सिंहिका जो है वो ईर्षा का रूप है। ईर्षा ऐसी होती है कि हम किसी आदमी को जानते पहचानते नहीं, लेकिन परछाई पकड़ती थी। तो भक्त को एक भक्ति से मिलना है तो समुद्र पार करना पड़ेगा। समुद्र है अहंकार का रूप। जब तक आप अहंकार को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको भक्ति नहीं मिलेगी। और अहंकार को पार करते समय ईर्षा आती है, तो ईर्षा को उन्हें जड़मूल से नष्ट कर दिया और जो सात्विक थी उससे प्रणाम किया। फिर जब लंकिनी से मिलते हैं तो ये तामसिक दोष है। तामसिक दोष ऐसा होता है जिसको राजसिक दोष है, जो हम सब लोगों में, गृहस्थ लोगों में अधिकांशतः राजसिक दोष होता है। तो राजसिक दोष में जब मुष्टिका का प्रहार होता है तो रक्त निकल जाता है। जैसे तो बोले कैसे, जैसे बोलते हैं कि रक्त निकल जाना मतलब ये नहीं कि वो उसका मृत्यु हो जाना। जो बोलते हैं स्वामी जी विरक्त हैं, विरक्त माने बिना रक्त के, बिना खून के थोड़ी है, पर उनमें राग नहीं है, वो विरक्त। हाँ विराग है, वो विरक्त का मतलब ये होता है कि उनमें राग नहीं है। तो ये जैसे राजसिक दोष है तो बोले कैसे हम लोगों को कैसे जाएगा, बोले सत्संग, जैसे गुप्ता जी सत्संग चलाएंगे तो वो जो मुष्टिका प्रहार आप बार बार करेंगे सत्संग का, तो उससे हम लोगों का ये राजसिक दोष दूर होगा। तो जब आपके सत रज तम तीनों दूर हो जाएंगे और आप अहंकार को पार कर लेंगे और ईर्षा को कर देंगे, तब आपको भक्ति से मिलन होगा। ये मेरा निवेदन था।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विश्लेषण आपकी हम सबको बहुत आपने ज्ञान दिया, बहुत इसीलिए सुंदर चर्चा की आपकी। वो आपने चर्चा की होगी पहले दिन के सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहते हैं, बाकी दूसरे कांड का नाम बाल कांड का नाम इसलिए कि बचपन का है, अयोध्या कांड का अयोध्या में थे, अरण्य कांड जंगल में थे, किष्किंधा कांड में किष्किंधा की वर्णन है, पर लंका में लंका का वर्णन है, लंका कांड में उत्तर कांड उपसंहार है। तो सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा तुलसीदास जी, वाल्मीकि रामायण में भी रखा गया है। अब इसकी फिर जब कभी आप समझ देंगे तो आपने चर्चा की होगी प्रारंभ में, नहीं तो फिर कभी अपन कर लेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। वैसे ओम भाई, आपने प्रसंग इतनी अच्छी तरीके से कहा कि सारा पिक्चर सामने पर आती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जो आप बोल रहे हैं वो सामने आता चला जा रहा है, लंकनी आ रही है कि लंका का पति आ रहा है, सब बिल्कुल ऐसा सामने हो रहा था सारा। बस और ओम भाई, आपने जो उस दोहे के लिए कहा प्रवच नगर कीजिए सब काजा, इसमें प्रोजेक्ट के लिए भी है। तो ये वाला जो दोहा है वो मैंने जहां तक बचपन से और अभी तक सुना है अनेक लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने कुछ भी काम को करने जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस दोहे को बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिद्ध है, हमें इसका स्मरण करना चाहिए, इस बार बार याद करना चाहिए प्रवच नगर कीजिए सब काजा। क्योंकि उसमें क्या वो कह रहे हैं कि गरल जो है वो दुश्मन, जहर जो है वो अमृत हो जाएगा और अग्नि जो है वो शांत हो जाएगी और गोपद सिंधु जो है वो गोपद के बराबर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि गोपद जो है वो सिंधु, छोटी चीज बड़ी हो जाएगी, बड़ी चीज छोटी हो जाएगी। माने ऑल द बिगनेस और बाधाएं हमारी प्रोजेक्ट हमारे काम में से दूर हो जाएंगी। मेरे ख्याल है वाली प्रवेश नगर की जैसा काजा कहीं 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 बहुत सच है। दिस इज सच। इसको बोला जाता है प्रवच नगर कीजिए सबका, कोई भी काम हो, यात्रा पे जा रहा हो, परीक्षा देने जा रहा हो, कोई भी सर आप म्यूट है कुछ सर। भी काम हो। चौपाई भाई आपको सही कहा, सभी उसमें लोग कहते हैं कि ये चौपाई बहुत सारे लोग जो सुंदरकांड या रामायण प्रेमी हैं या जो प्रवचन लोग करते हैं, संत महात्मा ये प्रवचन करता है, वो भी कहते हैं कि ये चौपाई सिद्ध है उनके विचार में। प्रवच नगर कीजिए सब काजा, या जैसे वो उनकी जानकी जी की जब वो उनकी गिरिजा की पूजा करती हैं उस चौपाई को भी, उस विवरण को भी लोग बहुत सिद्ध मानते हैं, बहुत सारे लोग। नहीं, ये सिद्ध, इसमें पहली चौपाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, महत्वपूर्ण है दूसरी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप कहीं भी जाएं, किसी भी काम में जाएं, प्रभु को समर्पित करके, प्रभु को हृदय में रख करके यदि आप जाएंगे, काम करने के पहले, काम करने के बाद भी यदि उनको हृदय में रखे हैं, उनको समर्पित किए हैं, तो आपका सब काम सफल होगा। माने दूसरी अर्धाली जो है वो ज्यादा अब हमें रुकना चाहिए, नहीं तो इसका तो कोई अंत नहीं है। 12 बजने आ गए मेरे यहाँ पर, पेट में दौड़ रहे हैं चूहे, मूसक दौड़ रहे हैं, मशक तो नहीं, मूसक के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, अगले 21 जो शनिवार आएगा से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो परमपिता राम जी की अनुकंपा से वी हैव प्लान्ड 9-day इवेंट, वैश्विक राम महोत्सव। उसका प्रोग्राम बन चुका है। मैंने कल आप लोगों को एक मैसेज डाला कि ये प्रोग्राम तैयार है, उसको मैं अब डिटेल कंप्लीट प्रोग्राम में पोस्ट करूंगा शायद कल। बस एक व्यक्ति का कंफर्मेशन आना था, वो आज आ चुका है। तो आप 9 दिन रोज प्रोग्राम चलेगा, तो मैं मानता हूँ आप सब व्यस्त जीवन है और भी काम में जिंदगी में, तो जितना भी समय हो आप लोग आइए और आप थोड़ा प्रचार प्रसार करिए, आप अगर आपको ठीक लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। तो इस जो पहले दिन नवरात्रि का शनिवार को ही है, और शनिवार को तो हमारा वीकली मीटिंग तो होता ही है। तो यहीं पे डैलस में यूएस में एक सज्जन है श्री मनोहर लेले जी, बड़े विद्वान हैं, तो राम रक्षा स्त्रोत पर प्रवचन देंगे। तो सब सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को भेजूंगा। उसके बाद में संडे को, आपको पता है अभी एक ग्लोबल रामायण पे क्विज कंपटीशन चल रहा है, 1.5 महीने से चल रहा है वो। तो संडे को उसका फाइनल राउंड है, फाइनलिस्ट्स। तो फाइनल में हम लोगों ने 18 लोग सिलेक्ट किए हैं, हर एज के हैं, 9-10 साल से लेके
60-70 साल तक। तो अभी फाइनल राउंड है, इट विल बी ओपन टू पब्लिक। सो आप सब लोग उसमें देखिए क्या तमाशा होता है, क्या आनंद आता है। और उसके बाद फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया, सैटरडे तक पूरे प्रोग्राम है। तो lot of people are going to be involved, lot of work has taken place। पर अब उसमें यही है कि वक्ता अकेला और श्रोता कोई नहीं हो तो फिर उसका भी कोई आनंद नहीं है। तो आप प्लीज ट्राई टू जॉइन एंड लेट अदर पीपल नो। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि ये रामायण क्विज और दूसरा वो राम काव्य पीयूष इन दो प्रोजेक्ट्स में इतना सारा समझ आ रहा था कि ये थोड़ा पीछे रह गया। तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं एक ढंग का प्रोग्राम बन नहीं पाएगा कि नहीं पाएगा। पर देखिए ना, राम जी की कृपा हमेशा रहती है। तो इतना बढ़िया प्रोग्राम बना है कि मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि इतना बढ़िया बन कैसे गया। सो हाईली लर्निंग प्रोग्राम, यू नो। अभी उषा जी ने आई थिंक पिछले दिन बात की थी यहाँ, पिछले सैटरडे को, तो एक स्त्रोत्र हमने तो अभी नाम ही नहीं सुना, तो शी विल टॉक अबाउट इट, यू नो। तो कई नई चीज जानने को मिलेंगी। तो आप सब लोग आइए और लोगों को प्रेरित करिएगा, वो सब लाएं। तो चलिए इस बात पर अब यहीं रुकते हैं। तो अगले मंगल को आई थिंक वी विल नॉट हैव सुंदरकांड क्लास, क्योंकि वो चलता रहेगा ना। वी विल हैव दैट दिस इवेंट ऑफ नवरात्रि। हाँ, तो टाइम क्लैश होगा। तो अगले मंगलवार को सुंदरकांड क्लास की जगह जो भी हम लोगों ने प्लान किया है, मुझे भी याद नहीं है। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ये इस वैश्विक राम महोत्सव में ये नवान पारायण भी चलेगा? नहीं, नो, हाँ, वी कांट डू दैट। इसी में इतना समझ आ रहा है, क्योंकि ना से या तो फिर सिर्फ नवा पारायण करते और कुछ नहीं करते। तो उसके लिए वी नीडेड लाइक 4 hours एवरी डे। तो पारायण करने के बाद वी वांट सम डिस्कशन, नहीं तो खाली पारायण कर पढ़ लिया तो वो हम सब लोग पढ़ सकते। सो वी डू दैट और डू दिस। सो चलो, ये अब जिनको करना है अपने आप घर पे कर सकते। ठीक है। So next Tuesday we'll not have Sundarkand class because we'll have that event. Om Sarvesham Swastirvavatu Sarvesham Shantirvavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Ramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Bhavet। Om Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritagamaya। Om Shanti।